सो हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आईसर 2025 जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं, जेई के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन दिए, तो उनका रिस्पॉन्स शीट साथ ही में फाइनल आंसर की वगैरह आ गया था। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है यार, मतलब उसी दिन डाल दिया था। ठीक है, जिस दिन आईसर का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था सबसे पहले आपको यूट्यूब पे अपडेट किया था मैंने। ठीक है, आईसर क्या है, आईसर का फुल फॉर्म, फिर प्लस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईएससी बैंगलोर में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। आईसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, 7 आईसर्स हैं टोटल इंडिया में, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवांद्रम, तिरुपति एंड बहरामपुर। ठीक है, 7 आईसर्स हैं पूरे इंडिया में। और इस एग्ज़ाम आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसका एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपको 25 मई को होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 5 मार्च को आएगा एंड एंड होगा ये 15 अप्रैल के आसपास, 10 मई के आसपास आपका क्या कहते हैं, 10 मई के आसपास आपका ये एग्ज़ामिनेशन हॉल टिकट आएगा। साथ ही में बाकी चीज़ें भी होंगी आफ्टर एग्ज़ाम के बाद। उसी दिन 25 मई को आपका एग्ज़ाम है, उसी दिन एग्ज़ाम के बाद आपका प्रोविज़नल आंसर की यानी आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी, जिस पे आप चैलेंज वगैरह ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल वीडियो 15-17 मिनट का वीडियो हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज़रूर वॉच करो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब मैं इंस्टा पर भी एक्टिव हो गया हूँ, काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी, भैया इंस्टा पर आप डालो वीडियोज़। तब मैंने इंस्टा पर रिलेटेड शुरू किया है। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लो, जितने भी लोग हैं यार, प्लीज़ सपोर्ट करो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत, एंड यहाँ पे भी करो यार। ठीक है, तो अब होम पे लेके चलता हूँ। एक और चीज़ दिखाई देता हूँ, जब मैंने इतना बता ही दिया तो यहाँ पे देख लो। आप आईसर से कहाँ का एडमिशन ले सकते हो। 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो सारे आईसर्स में। 4 ईयर BS इकोनॉमिक्स प्रोग्राम होता है, 4 ईयर का इकोनॉमिक साइंसेस का BS प्रोग्राम होता है, वहाँ एडमिशन ले सकते हो। 4 ईयर BS इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंस, ये नया आया हुआ है जो कि आईसर तिरुपति ऑफर कर रहा है। इकोनॉमिक्स वाला आईसर भोपाल में ही सिर्फ अवेलेबल है, था अब तक। अब इकोनॉमिक्स आईसर तिरुपति में, प्लस साथ ही साथ में आईसर तिरुपति और भोपाल, अब इस साल तिरुपति भोपाल दोनों कर रहे हैं। तिरुपति स्टैटिकल साइंसेस भी ऑफ़र कर रहा है। अब यहाँ पे एक ये नई चीज़ आई है जो काफ़ी सारे बच्चों को जानना ज़रूरी है। पिछले साल तक क्या था कि आपको BS में एडमिशन मिलता था इंजीनियरिंग में, या तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले लो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट कर दिया गया। अब यहाँ पे BS को हट, BS ही है काइंड ऑफ, मान के चलो, लेकिन कुछ कोर्सेस लाए गए हैं, B.Tech कर दिया गया है इसको। काफ़ी सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से जाके के B.Tech करूँ। तो जैसे जिन जिन बच्चों को IIT नहीं मिल पाती, और काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम सपना होता है कि IIT में जाके पढ़ने का। अब आपका वो सपना पूरा हो सकता है जब आप लोग इसको देख सकते हो। 4 ईयर B.Tech प्रोग्राम इन केमिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो। डेटा साइंस इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस पे काफ़ी, केमिकल इंजीनियरिंग का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनको जिनको नॉलेज है केमिकल इंजीनियरिंग का, उनको पता होगा क्या क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। मुझे डेटा साइंस का थोड़ा नॉलेज जो है वो मैं उस बिहाफ पे आपको बता सकता हूँ। डेटा साइंस में काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, AI है, ML है, कंप्यूटर विजन है, डेटाबेस एंड प्रैक्टिस है, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। प्लस और भी एडवांस कोर्सेस हैं, NLP है, एडवांस NLP है, ट्रिपल AI है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं। टेक्स्ट माइनिंग का एक कोर्स है, मतलब इंटरनेट एंड थिंग्स, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस, अच्छे कोर्सेस हैं। तो जब आप लोग आओगे आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस में ये ऑफ़र हो रहा है ECS में। ठीक है, एट आईसर भोपाल, इसको भी आईसर भोपाल ही ऑफर कर रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ जो ये वीडियो जिस चीज़ के लिए मेन मोटिव है, जिस चीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नेशनल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनलिटीज़ एंड फॉरेन, ये वो अप्लाई फॉर IIT, मतलब इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो फॉरेन से आना चाहते हैं। इफ़ यू लिव इन आउट, इफ़ यू लाइक if you want to pursue higher studies in India, then this opportunity is very good for you, those who are interested. So फॉरेन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि क्या कह सकते हो कि आप इसमें हाँ, तो ये देखो, ये जो है ना, फर्स्ट पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ के तो नहीं बताने वाला, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ना, मैं पढ़ लिया है। इसमें आपको बता रहा है कि अगर आप कहीं फॉरेन से देख रहे हो इस वीडियो को, मैं हो सकता है फॉरेन में काफ़ी सारे इंडिया के लोग रहते हैं यार,
अगर आप फ़ॉरेन से देख रहे हो इस चीज़ को, तो आप आना चाहते हो पढ़ने, तो आपको एक पूरा एक वो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लास्ट में कि एक सुटेबल जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स जो SC ST के हैं, कैंडिडेट जो भी SC ST के हैं, अगर मतलब जो अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 के बाद 2000 तक हुआ है, फिर 2000 के बाद हुआ, तो आप एलिजिबल हो ही। लेकिन जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं एंड जो PW के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 1 अक्टूबर 1995 में भी बॉर्न हुए थे, तो वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द कि उन्होंने क्लास 12th कब पास किया हुआ है। ठीक है, उसके ब्याह पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये नहीं कि 2017 में आपने क्लास 12th पास किया तब आप एग्जामिनेशन देने आ रहे हो, वो तो शायद एलिजिबल नहीं हो आप उसके लिए। ठीक है, और अब इधर देखो, कैंडिडेट मस्ट बी टेकन, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चार में से कोई तीन, चारों है तो अच्छी बात है। सिलेबस क्या रहने वाला है कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का डाउट है सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसका वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, कल ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उस चीज़ के लिए परेशान मत हो आप। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपके पास अभी भी मतलब काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अप्रैल में फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना, मई में एग्ज़ामिनेशन, अच्छे से अपना पढ़ाई करो बस। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे SC ST एंड PWD के लिए जो एग्रीगेट परसेंटेज मांगा गया है क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो 60 वो मांगा गया है आपका अप्रॉक्सीमेटली 55% है। जो बच्चे जनरल OBC वाले हैं और EWS वाले हैं उनके लिए 60% मांगा गया है, आपके पास होना ही चाहिए इतने। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है, ये वाला जो नोटिस जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है, ये जो नोटिस है कश्मीरी माइग्रेंट्स वालों के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स वालों के लिए सीधा बोला गया भैया आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव कर रहे हो आप उसके लिए हो। एग्ज़ाम आपका देख लो 25 मई को है, सुबह 9:30 से 12:30 के बीच में होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मैं सेंटर पे डेफिनेटली आऊँगा, सेंटर पे 101% आने वाला हूँ मैं, बच्चों का एक लाइव रिव्यू दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं मैं, एग्रीगेट मार्क्स वगैरह ये सब जो आप पढ़ लेना। अगर हाँ, एक चीज़ में पढ़, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया कि 55% और 60% होना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल नॉर्मल जो ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपके कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ बोर्ड्स होते हैं, वो अपने वो जो बच्चों का स्कोर कार्ड होता है या फिर जो मतलब जो रिजल्ट होता है उस पर सिर्फ ग्रेड्स लिख के देते हैं, मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स लिख के नहीं है, तो आपको पूरा एक प्रॉपर ग्रेड शीट के साथ साथ एक बोर्ड की तरफ से एक लेटर भी अपलोड करना होगा, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू जो भी आपका CGPA और CPI जो भी आपका आता हो, ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज डिवाइडेड परसेंटेज आ जाएगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो जो भी आपका आएगा। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात कर लूँ तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है भैया कितना रिजर्वेशन इस एग्जामिनेशंस में मिलता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है। देखो, शेड्यूल कास्ट यानी SC वालों के लिए 15% सीट रिजर्व्स हैं, ST वालों के लिए 7.5% सीट रिजर्व्स हैं, एंड अदर बोर्ड्स ऑफ बिलोंगिंग्स कैटेगरी यानी OBC NCN नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 27% सीट रिजर्व्स हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर जो भी बच्चे PWD के अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर जो मैं इंग्लिश में बात करूँ, जो केरला के साइड नहीं समझ में आएगा हिंदी, इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी एंड इफ़ यू वांट टू like if you want to apply in this examination, so you have minimum 40% disability if you want to apply, otherwise you are not eligible as a PWD candidate. So please make sure that your certificate is valid and you at least minimum disability percentage is 40%. okay, so 40% आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, उनके लिए 5% सीट रिजर्व्स हैं। 40% यार, कुछ लोग देख के भाव चक्के हो जाएंगे यार कि 40% इन लोग को मिल रहा है, ये मत करना यार, उनकी थोड़ा रिस्पेक्ट करो, फिर सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। ठीक है, तो PWD का ये परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, विथ एटलीस्ट 40% आपका होना चाहिए। 40% से कम डिसेबिलिटी ना ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, ना ही कोई गवर्नमेंट में या फिर PWD वाले को और भी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसमें एलिजिबल नहीं रहते हो अगर आप 40% से कम हैं। जहाँ तक कि सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है अगर आपका 40% से कम डिसेबल हो आप तो।
वो अलग बात है कि कई जगह बन भी जाता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क करेगा। एंड 5% सीट इनके लिए रिजर्व्ड है। और मैं बता दूं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स पर आइसर, 3 सीट्स पर आइसर के लिए हैं, यानी 7 आइसर्स हैं, यानी 7 3 21 सीट्स रिजर्व्स हैं आपके लिए। और ये अभी ऐसा कोई कंफर्म भी नहीं होता यार, ऊपर नीचे हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS अप टू 10% का रिजर्वेशन उनको देखने को मिलेगा। नोट दैट EWS OBC NCL कैंडिडेट शुड बी इशूड सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025। जो जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने भाई बोला था चीख चीख के कि काफ़ी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे उन सब में बोला था भाई मेरे कोई भी नौटंकी सर्टिफिकेट वगैरह में मत करना, अभी बनवाने में टाइम वेस्ट मत करना। देख लो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगा गया है। ठीक है, यानी 5 मार्च को आपके पास फॉर्म आएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मतलब सर्टिफिकेट नहीं है तो या तो अंडरटेकिंग लगा देना, या फिर अप्रैल के बाद फॉर्म भर रहे हो, यदि 15 अप्रैल तक डेट रहेगा तो उसके बाद फॉर्म भरना चाह रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आप लगा देना। ठीक है, उसके पहले का मत लगाना यार, वो कुछ इशू हो जाएगा फिर बाद में आप लोग, प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। ये आप लोग के लिए यार, ये PWD के कंपलसेटरी टाइम वगैरह नौटंकी है ये। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं इसीलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फॉरेन वाला कल मैं बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स इस वीडियो में फिर दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर IAT, ये एलिजिबिलिटी फॉर IAT है, वही चीज़ है मैंने जो आपको दिखाई। IAT 2000 इंपॉर्टेंट डेट्स का मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट डेट्स से पहले मैं फ़ीस बता देता हूँ कितनी है। 2,000 रुपये OBC एंड जनरल वालों के लिए है, 1,000 रुपये PWD SC ST वालों के लिए है, और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। एंड 12,000 रुपये जो बच्चे फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस ये अभी आपको भरना नहीं है, कॉलेज जब मिलता है तब के लिए काम आएगा, ये विड्रॉ वगैरह के लिए है। ये सारा प्रोसेस मैं तभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आप लोग दिमाग में पता नहीं क्या कर लोगे फिर, तो इससे बेटर है कि अभी ये चीज़ें मत जानो। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट 5 मार्च को ओपन होगा, 15 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा, और करेक्शन विंडो 21 से 22 तक होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर का एक विंडो आएगा, प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है। ISC बैंगलोर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो उसका भी मैं अभी बता देता हूँ कैसे भरना। रिलीज हॉल टिकट 15 मई को आप, सॉरी मैंने 10 मई बोल दिया था, 15 मई को आपका हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट वगैरह आएगा, और 25 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, उसी दिन आपका आंसर की रिलीज़ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ भाई आइसर्स वो ISC बैंगलोर वगैरह में कैसे एडमिशन ले सकते हो। नोटिस बोर्ड में जाओगे, एक सेकेंड थोड़ा नेट उठाने दो भाई, थोड़ा आज नेट का इशू चल रहा है कॉलेज में, कॉलेज वाले वाईफाई में पता नहीं क्या करके बैठे हैं। ठीक है, ये देखो आ गया नोटिस, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एडमिशंस पे जाओगे, एडमिशन प्रोसेस आएगा, एडमिशंस टू आइसर, प्रेफरेंस क्राइटेरिया ये सब बता चुका हूँ मैं। सीट मैट्रिक्स एक बार दिखा देता हूँ भाई, सीट मैट्रिक्स किस आइसर में कितनी है देख लो यहाँ पे। आइसर बहरामपुर में 300, आइसर भोपाल में 350 हैं, एंड आइसर भोपाल में 300, ऐसे कोलकाता में 280, मोहाली में 270, पुणे में 288, एंड 350 है तिरुपति में, और तिरुवनंतपुरम में 320 हैं। आइसर भोपाल का बीटेक प्रोग्राम में 140 सीट्स हैं। BS इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में आइसर भोपाल के 35 सीट हैं। 50 सीट हैं तिरुपति में स्टैटिकल एंड इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, टोटल सीट 2,333 हैं। ठीक है, और अब डाउनलोड्स वगैरह पे अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाउचर है, इंग्लिश हिंदी आप इसको पढ़ सकते हो, ये मेरे कोई काम का नहीं है यार। फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट है, यही फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट को फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये है वो प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को 2023 का मिल जाएगा, 22 21 19 18 17 मिल जाएगा। मेरे पास 2024 का भी पेपर रखा है, मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि भैया प्लीज़ आप डाल दो, मैं डाल दूंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है वेबसाइट पर भी। ठीक है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हो यहाँ पे, एडमिशन्स वगैरह, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वही सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा IAT फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स। मैं अगर आप लोग बोलोगे भैया क्या बकवास कर रहे हो कि अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिल सकता है IISc से, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। वो देख लो ध्यान से,
बैचलर्स ऑफ साइंस इन रिसर्च प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बैंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास BS मेडिकल साइंसेस में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। स्टेप 1, पहले आपको आईसर का फॉर्म भरना पड़ेगा। स्टेप 2, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ISC एंड और IIT मद्रास एडमिशन पोर्टल एप्लीकेबल। अभी पोर्टल आया नहीं, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। एंड इन दोनों की ऑफिशियल, देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो इन लोग का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देखो ISC बैंगलोर का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। अप्लाई फॉर द पोर्टल ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज के लिए ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी किसी काम का नहीं। अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट और BTech प्रोग्राम, देखो यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे लिख रही है। बैचलर्स लाइक देखो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग एंड ये सारे ऑप्शन है। इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट डैट। ठीक है, इसके लिए परेशान मत हो यार, तुम लोग इतना परेशान मत हुआ करो। ठीक है, मैं अभी हूँ, बता दूंगा। IIT मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वो भी देख लो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जागी होगी, भैया IIT मद्रास में कैसे जाना है। सो आईसर एडमिशन पोर्टल, और ये रहा IIT BS पोर्टल, इस पर क्लिक करना। अभी ये एक्टिवेट हुआ नहीं होगा, जब आई पोर्टल एक्टिवेट होगा तब ये भी ओपन होगा, जैसे ये भी ओपन होगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एंड इस बार देख लो, आपको कुछ भी, एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, यहाँ पे पूरा एड्रेस है। आपको कुछ भी अभी तो कोई काम का आएगा नहीं है आपको, अभी ना ही फॉर्म भरना आपको, ना ही कुछ। ठीक है, जॉइंट एडमिशन कमेटी, इस एग्ज़ाम का एक फ़ायदा होता है कि NTA ना करवा के जैक करवाता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति करवा रहा है इस बार। ठीक है, इस बार, पिछली बार तो भोपाल ने करवाया था, इस बार तिरुपति करवा रहा है। आपको कुछ भी डाउट होता है ड्यूरिंग द वो, तो आप इस पर मेल्स कर सकते हो ऑल द। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो, वो शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, जिससे मेरे को इंस्टा के एल्गोरिदम में ऊपर आने का मौका मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ आपके लिए। मिलता हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। एंड उसका वीडियो क्या सिलेबस रहने वाला है, उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। नीट वालों के बच्चों के लिए, जो बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, NTA की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, उनका लिए फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, उनका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसका ही वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना, परसों ही आ गया था, मैं भी थोड़ा इधर बिजी था। ठीक है, फिलहाल मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में, बाय बाय।